हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम बड़ौया नवमी कब की है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बड़ौया नवमी तिथि में के दिन शादी और विवाह के लिए काफी शुभ माना जाता है। जिन लोगों का विवाह कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो वो इस तिथि पर विवाह कर सकते हैं। बड़ौया नवमी हर साल आषाढ़ माह की नवमी तिथि को मनाया जाता है। बड़ौया नवमी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आश्रम शुक्ल पक्ष, बटली नवमी, कदर्प नवमी, और यह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। इस दिन जगत के पालनहार अगले 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान किसी तरह के मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। बड़ौया नवमी किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में तथा किस दिन मनाई जाएगी, इसके बारे में बताते हैं। बड़ौया नवमी तिथि 3 जुलाई को दोपहर 2:07 से शुरू हो जाएगी और 4 जुलाई को 4:33 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 4 जुलाई को ही बड़ौया नवमी मनाई जाएगी। आपको एक बात बता दें कि अक्षय तृतीया और बड़ौया नवमी के स्वयं शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। इस बार यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो और भी विशेष माना गया है। इस तिथि पर आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, व्यापार, वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदने के काम भी शुभ माने गए हैं। बड़ौया नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और हवन करने से भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन की में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। बड़ौया नवमी के दिन शादी और विवाह के लिए भी काफ़ी शुभ माना गया है। जिन लोगों का विवाह कोई मुहूर्त नहीं निकलता वो इस दिन पर इस तिथि पर अपना गठबंधन कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। वही इस दिन गुप्त नवरात्रि का भी समापन हो रहा है, इसलिए यह दिन और भी शुभ माना जाता है। साल की कुछ खास तिथियों को अबूझ मुहूर्त रहते हैं। हिंदू धर्म में इसे बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य करने का विधान बताया गया है। इन्हीं में से एक है बड़ौया नवमी। बड़ौया नवमी देवशयनी एकादशी से 2 दिन पहले ही आती है, मगर इस बार बड़ौया नवमी तिथि को विवाह के कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकेंगे। इसका कारण यह है कि इस महीने में विवाह के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त चल रहे हैं। लड़की की शादी के लिए गुरु तारे का होना आवश्यक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। मान्यता कि इसे विवाह के बाद सभी सुख मिलते हैं। बड़ौया नवमी एक अबुझ शुभ मुहूर्त है। इस दिन किसी भी प्रकार की कुछ गतिविधियां आयोजित की जाती है। बड़ौया नवमी मुख्य रूप से विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बड़ौया नवमी के धार्मिक महत्व को बताते हैं। बड़ौया नवमी एक अबुझ मुहूर्त माना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता के जिन लोगों का विवाह शुभ मुहूर्त पर नहीं होता या निकलता, उसका विवाह इस तिथि में किया जा सकता है। इस तिथि को किया गया विवाह सब तरह के सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है और जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। देव शयन एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। उससे पहले केवल इस तिथि को ही शुभ कार्य या मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। देवशयन एकादशी से चातुर्य मास भी शुरू हो जाता है। उसके बाद 4 महीनों के लिए सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। नवमी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और हवन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस दिन खरीदारी और नए कार्य शुरू करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। आज बड़ौया नवमी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। शुरू करते हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती विवाह करने हेतु देवी देवता ने खूब प्रयास। देवी पार्वती भी भगवान शिव को पाने हेतु कठोर व्रत का पालन करती है, किंतु भगवान शिव अपनी योग साधना से जब बाहर नहीं आते हैं तब उस समय भी सभी देवता कामदेव के पास जाकर उन्हें
भगवान शिव के भीतर काम भावना जागृत करने को कहते हैं। किंतु कामदेव पर भगवान शिव को जगाने हेतु प्रयास करते हैं तो उस समय भगवान अपने क्रोध के कारण तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। ऐसे में देवी रति अपने पति की मृत्यु से व्यथित होकर विलाप करने लगती है। भगवान शिव उनकी दशा को देखकर कामदेव को पुण्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसी आशीर्वाद के अनुसार आषाढ़ नवमी के दिन कामदेव के रूप में देव कंदर्प का जन्म हुआ था। कंदर्प देव भी को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं और कंदर्प नाम से विख्यात होते हैं। इसलिए इस दिन को विवाह आदि सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।